नमस्कार, एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर से शनिवार को टाटा बादाम पहाड़ डेमू पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने किया वीडियो लिंक के जरिए। टाटा नगर स्टेशन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, क्षेत्र के विधायक तथा दक्षिणपुर रेलवे के अधिकारी थे शामिल। भारत सेवाश्रम संघ में संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है त्रिशूल उत्सव। शनिवार को इसके तहत निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। जमशेदपुर में प्रमंडल स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी 2019 का किया जा रहा है आयोजन। सरकारी एवं निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए मॉडलों को किया जा रहा है प्रदर्शित। डिजिटल इंडिया की देखी जा रही है इसमें झलक। जमशेदपुर में नए साल के पहले शनिवार को शहर के प्रमुख पिकनिक स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भीड़। बच्चों ने की जमकर मस्ती, परिवार तथा दोस्तों के साथ पिकनिक मनाकर कहा हैप्पी न्यू ईयर। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर से शनिवार को टाटा बादाम पहाड़ डेमू पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने वीडियो लिंक के जरिए किया। टाटा नगर स्टेशन में इस दौरान राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री, सांसद तथा क्षेत्र के विधायक व दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर एवं उत्तरी ओडिशा के बीच संपर्क में सुधार तथा तेज आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सुदूरवर्ती ग्रामीण वर्ग का हावड़ा ट्रंक रूट से संपर्क और दैनिक यात्रियों के लिए सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। ये ट्रेन टाटा नगर स्टेशन से खुलेगी और ओडिशा के बादाम पहाड़ तक जाएगी। पूर्व में इस रूट में मेमू ट्रेन चला करती थी, जिसे अब बदलकर डेमू ट्रेन किया गया है। पुराने ट्रेन के मुकाबले इसमें कई बदलाव और सुविधाएं यात्रियों के लिए प्रदान की जा रही है। सप्ताह के 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। केवल रविवार को ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। उद्घाटन के बाद डेमू ट्रेन टाटा नगर स्टेशन से बादाम पहाड़ के लिए रवाना हो गई। इस ट्रेन में महामहिम राज्यपाल ने टाटा नगर स्टेशन से हल्दी पोकर स्टेशन तक का सफर भी किया। कि बादाम पहाड़ से रेलवे लाइन दैतारी बांसपाड़ी जहाँ केंद्र में जोड़ रहा है वहाँ एक्सटेंशन हो, या भांगली बस्ती से गोरमोईसाड़ी को और एक लाइन हो। 107 साल तो संघर्ष करते रहे, तो दिल्ली जाते रहे, कभी कोलकाता जाते रहे, कभी विधानसभा में हल्ला गुल्ला करते रहे, लेकिन देर से लेकिन एक ट्रेन आज जा रहा है। इसीलिए वहाँ के लोग यहाँ से बादाम पहाड़ शायद 78 या 80 किलोमीटर होगा। ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। मुझे लगता है कि ट्रेन जाने से वहाँ के लोगों का, ये हम वहाँ के लोग उड़ीसा के तो लोग हैं, लेकिन ज्यादातर जमशेदपुर के ऊपर डिपेंड करते हैं। परिचित मार्ग के बादाम पहाड़ से उत्तरी उड़ीसा को जोड़ने के लिए एक ट्रेन की व्यवस्था हो, जिसमें लगातार आपके निर्वाचित सांसद विद्युत महतो जी, इस क्षेत्र की विधायिका मेनका सरदार जी, लगातार एक जनप्रतिनिधि का जो धर्म होना चाहिए क्षेत्र की जनता के प्रति, उस धर्म को निभाने के कारण ही निश्चित रूप से राज्य को फायदा। अब इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी और निर्वाचित हमारे सांसद विधायक को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
जमशेदपुर में भारत सेवाश्रम संघ के द्वारा 3 दिवसीय त्रिशूलोत्सव मनाया जा रहा है। सेवाश्रम के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में त्रिशूलोत्सव मनाया जाता है। शनिवार को इसके तहत भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। प्रत्येक वर्ष संस्थापक की जयंती के मौके पर त्रिशूलोत्सव मनाया जाता है। इसके तहत कई आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। शनिवार को आश्रम प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सोनारी तथा कदमा क्षेत्रों के विभिन्न सड़कों से होते हुए वापस आश्रम में आकर समाप्त हुई। भव्य शोभा यात्रा के दौरान आकर्षक झांकियां निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल थे। इस दौरान महिलाएं झारखंड के पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर यात्रा में शामिल हुई। आश्रम के महंतों ने इस दौरान कहा कि अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा मानव सेवा का भाव सभी में जागृत करने हेतु इस शोभा यात्रा को निकाला जाता है। त्रिशूल उत्सव शोभा यात्रा का माध्यम से हम लोग शुरू होता है। त्रिशूल उत्सव हमारा त्रिशूल मतलब शंकर भगवान का जो त्रिशूल है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सत्य रजतमो ये सब का प्रतीक है। ये सब मान के हमारा हिंदू सनातन धर्म का जो शक्ति का हम लोग समाज में प्रकाश डालने के लिए एक शोभा यात्रा का उद्देश्य है। जमशेदपुर में प्रमंडल स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी 2019 का आयोजन किया गया, जहां सरकारी एवं निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए 300 से अधिक मॉडलों को प्रदर्शित किया गया, जो डिजिटल इंडिया को दर्शाते नजर आ रही थी। भारद्वार स्थित पीपल्स एकेडमी स्कूल प्रांगण में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर जिला शिक्षा विभाग तथा प्रमंडल स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस प्रदर्शनी में निजी एवं सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए मॉडलों को प्रदर्शित किया गया, जिसका मूल्यांकन एनएमएल के अधिकारियों द्वारा किया गया। उत्कृष्ट मॉडलों को तैयार करने वालों का चयन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। वहां से चुने गए छात्रों के मॉडलों को राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाएगा, जो राज्य का नेतृत्व करेंगे। वहीं इस प्रदर्शनी में डिजिटल इंडिया के तर्ज पर छात्रों द्वारा तैयार किए गए मॉडलों को देखने के लिए अभिभावकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जहां रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति स्कूली छात्रों को द्वारा दी गई। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2018 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग का गठन किया गया था, ताकि विभाग के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा सके। उसी के तहत ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जहां हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहे हैं। When knowledge is fully lived, economy flourishes. These are the words of our late president. ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और राज्य सरकार के तत्वावधान में सभी जिला के जैसे डीसी साहब, डीएससी साहब, डीओ साहब, इन लोगों का नेतृत्व में जो प्रतिभावान स्टूडेंट है, जो विज्ञान के प्रति रुचि रखता है, इस तरह का कार्यक्रम करके उसको टैलेंट को, उसका जो सोच को लोग पकड़ लेते हैं। उसी के आधार पर अगर उस बच्चा को हम लोग रेडी करते हैं, तो यही बच्चा कल जाकर देश का एक वैज्ञानिक रूप से विकसित होगा और देश को, राष्ट्र को एक अच्छे तकनीक और अच्छे प्रतिभा को उपज करके उसका अनुकूल विज्ञान के प्रति हम लोग सजग करने में सक्षम होंगे। और इसी तरह आज देखिए 336 बच्चे आज पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें जो बच्चे लोग पार्टिसिपेट किया है, तो वही लोग किया जो विज्ञान के प्रति रुचि रखते हैं। अब नए नए सोच, नए नए तकनीक अब देश विदेश में आप देख रहे हैं। आज भारत भी इस मामले में काफ़ी आगे निकल चुका है
तो आज लोग आज वैज्ञानिक के प्रति भी लोग अवसर खोजता है कि सब चीज़ में हम लोग को जाना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए। तो अभी से इसको देश प्रेम के साथ साथ विज्ञान को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से आगे चलकर इस राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र में जो आज ज़रूरत है उसको पूरा करने में लोग कामयाब हैं और विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगा। इसी खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में नए साल के पहले शनिवार को शहर के प्रमुख पिकनिक स्थलों पर भारी संख्या में सैलानियों की भीड़ दिखाई पड़ी। इस दौरान कई सामाजिक संस्थानों ने भी पिकनिक का आनंद लिया। इस दौरान बच्चों ने जमकर मस्ती भी की। जमशेदपुर में प्रमुख पिकनिक स्थल जुबली पार्क में साल के पहले शनिवार को सैलानियों की भारी भीड़ दिखाई पड़ी। आमतौर पर पूरे पिकनिक के मौसम में यहां भीड़ रहती है। इस दौरान सभी जमकर मस्ती करते नजर आए। कई सामाजिक संस्थानों ने भी यहां अपना पिकनिक संपन्न किया। सभी ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी। वहीं संस्था के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर भी चर्चा की गई। खासकर बच्चों ने इस दौरान खूब मस्ती की। वैसे जुबली पार्क में खाना पकाने पर प्रतिबंध है, लेकिन यहाँ लोग खाना घर से लाकर एक साथ खाते हैं। सामाजिक संस्था संस्कार के तत्वाधान आज हम लोग वनभोज सम्मेलन समारोह का एक कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। आज हम लोग वनभोज सम्मेलन समारोह कार्यक्रम के माध्यम से 2018 में जो हम लोग जितने भी कार्य किए हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग बताएंगे और 2019 में
हम लोग सामाजिक संस्था संस्कार के माध्यम से आगे क्या करेंगे, उस पर भी हम लोग विचार विमर्श कर संगठन को मजबूती बनाने का हम लोग कार्य करेंगे। ये हमारे लायंस क्लब ऑफ आदित्यपुर ग्रेटर जमशेदपुर में लायंस इंटरनेशनल की एक ब्रांच है, उसकी पिकनिक हो रही, वार्षिक पिकनिक, जिसमें हमारे सभी पुराने और नए सदस्य शामिल हुए हैं। और हम लोग यहाँ हम लोग में सेवा के साथ साथ हम लोग फेलोशिप भी करते हैं, तो ये एक्चुअली हमारा फेलोशिप का प्रोग्राम है। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत मेरिन ड्राइव के टोल ब्रिज के समीप एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। वैसे इस दुर्घटना में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, जिसमें से एक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी पर सवार दोनों शराब के नशे में थे। उधर गाड़ी से शराब की बोतलें और कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है। सूत्रों की माने तो गाड़ी पर 3 लोग सवार थे, जिसमें एक युवती भी थी, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की। लेकिन गाड़ी में जो सामान बिखरा पड़ा है वो किसी युवती का ही मालूम होता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। 2 दिनों में 2 बड़ी दुर्घटनाएं मेरिन ड्राइव पर घटित हो चुकी है। रोड है, पुलिया का बगल में है, वो काफ़ी स्पीड में था। गाड़ी में दारू बोतल भी है, ग्लास भी है। कदमा थाना गिरता है, इस पर भोर में हुआ 2 बजे। इसके आगे में हुआ था, थोड़ा आगे। हमेशा ही गाड़ी स्पीड में चलता है, एक्सीडेंट होते रहता है, फौजूल आदमी मरते रहते हैं। बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में। जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा नेत्र ज्योति महायज्ञ का आयोजन शनिवार से शुरू किया गया। इसके तहत आंखों की बीमारियों से पीड़ित रोगियों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाना है। सोसाइटी पिछले कई वर्षों में अब तक 55,000 से ज्यादा ऑपरेशन कर चुकी है। शनिवार को इस कैंप में पहले मरीजों का पंजीकरण किया गया, जिसमें 500 से अधिक रोगियों ने अपना पंजीयन करवाया। इसके बाद चिकित्सकों के द्वारा सभी की आंखों की जांच की जाएगी, जिसके बाद जरूरत पड़ने पर उनका ऑपरेशन किया जाएगा। संस्था के अनुसार उनका लक्ष्य 300 ऑपरेशन का है और ये पूरी तरह से निःशुल्क होगा। और अब तक संस्था के द्वारा 55,000 ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इस यज्ञ के केंद्र बिंदु माननीय श्री विजय सिंह जी से वो इसके गवाह है और आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो पूरे वर्ष आई ऑपरेशन, खासकर मोतियाबिंद और ग्लूकोमा रोगियों का ऑपरेशन का काम चलता है और अब तक हम लोगों ने 55,000 के ऑपरेशन का लक्ष्य को पार किया है। और आज का जो ये नेत्र शिविर है, इसमें हमारा लक्ष्य 300 से अधिक ऑपरेशन का है। तो आज मतलब पूरे 300 का हमारा लक्ष्य है। आज तो लगभग अभी तक 500 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन चल ही रहा है। इन रोगियों की जांच की जाएगी और इसमें जो ऑपरेशन के लायक होंगे उन सारे लोगों का ऑपरेशन हम लोग, हाँ, सब टोटल फ्री, रहना, खाना, ऑपरेशन, लेंस, चश्मा, दवा, सब कुछ फ्री। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ, बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा के द्वारा कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय इस जांच शिविर में लगभग 500 से ज्यादा लोगों ने अपना जांच करवाया। साथ ही चिकित्सकों से उचित परामर्श भी उन्होंने लिया। बिशप स्थित राम मंदिर परिसर में इस शिविर का आयोजन किया गया, जहां मंच द्वारा संचालित मोबाइल कैंसर चेकअप वैन के माध्यम से लोगों की जांच की गई। 2 दिवसीय इस कैंप में 500 से अधिक लोगों ने अपना जांच करवाया। आयोजकों के अनुसार इस बीमारी को पहले चरण में ही रोका जा सकता है और इसका इलाज भी संभव है। आमतौर पर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और आगे चलकर ये भयावह रूप धारण कर लेती है और इसके बाद इसका इलाज संभव नहीं हो पाता। इस कैंप के माध्यम से मुख्य रूप से लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि ये बीमारी फैलने से रुक सके। हमारा इस शिविर को लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करना। कैंसर अभी काफ़ी खतरनाक बीमारी है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही है। हम ये चाहते हैं कि लोग, हम सब अगर पहले से ही जागरूक हो जाएं और समय रहते अपना इलाज, अपनी टेस्ट कराते रहें, ताकि प्रथम चरण में ही इसकी शिनाख्त हो जाए। अगर प्रथम चरण में ही इसका पता चलता है तो इस बीमारी का इलाज है, परंतु हम क्या करते हैं, हम जागरूक नहीं होने के कारण जब बीमारी फैल जाती है, जब लास्ट स्टेज पहुंच जाती है, तब हमें पता चलता है कि हमें ये बीमारी है जिसका इलाज फिर पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जागरूक कर सकें कैंसर के प्रति, और इस जानलेवा बीमारी को किसी तरह भी कोशिश करें कि अपने देश से कम करें, हटाएं। जमशेदपुर के पोटका विधानसभा की विधायिका मेनका सरदार का जन्मदिन शनिवार को मनाया गया। बागबेड़ा मंडल भाजपा के द्वारा विधायिका की मौजूदगी में जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान इनके द्वारा गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। सभी ने इस दौरान विधायिका को केक खिलाकर उनका जन्मदिन मनाया। बड़ी संख्या में गरीबों के बीच विधायिका ने कंबल वितरित किए। इस दौरान विधायिका मेनका सरदार ने कहा कि यहाँ की जनता उनकी अपनी है, वो यहाँ की एक बेटी, एक बहन के रूप में मौजूद है और जनता के दुख और सुख में उनके साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार तेजी से गरीबों का उत्थान कर रही है, वो जनता के आशीर्वाद से आगे भी हो सके, ऐसी ही उनकी कामना है। मंडल अपने विधायक का जन्मदिन के साथ साथ यहाँ का वृद्धों के बीच में कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया है। हम आज ये मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर घाघीडीह मंडल अध्यक्ष व तमाम पदाधिकारी सदस्य, घाघीडीह मंडल के रहने वाले तमाम जनता को मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। तो मेरा इसी तरह प्यार मिलते रहे, विधायक रहे नहीं रहे, लेकिन यहाँ का लोगों ने एक बहन, एक बेटी के रूप में चुने हैं। तो निश्चित रूप से इन लोग का जो एक बेटी के रूप में सुख में दुख में हमेशा खड़ा रहेंगे और आने वाला दिन के लिए भी हम आग्रह करेंगे कि आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का आज केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, इस सरकार को जिंदा करके रखना है और देश के लिए, राज्य के लिए हम लोग सब मिल के काम करेंगे। धन्यवाद। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है।
कहीं तुमसे भी एटीएम का पिन नंबर और एटीएम का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, एसएमएस या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके एटीएम का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गाँव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में उलगुलान कुल्हान के द्वारा लगातार 10 दिनों तक प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में कंबल का वितरण गरीबों के बीच किया जा रहा है। शनिवार को इनके द्वारा हर गुट्टू इलाके में कंबल का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के एसएसपी शामिल थे। लगातार चलने वाले इस कंबल वितरण के तहत शनिवार को 150 गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान जिले के एसएसपी ने खुद उपस्थित होकर गरीबों को कंबल प्रदान किया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थानों के द्वारा इस तरह का प्रयास काफी सराहनीय है और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें आम नागरिक, प्रशासन और जनता को मिलकर ही करना पड़ता है, जो सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। इन्होंने कहा कि आज के दौर में देखा जाता है कि ग्रामीण इलाके के लोग मुख्य धारा से भटककर गलत दिशा में चले जाते हैं। इस कारण से जरूरत है कि उन्हें आगे लाया जाए और उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि वे गलत दिशा में न जाकर अपने परिवार के साथ एक अच्छी जीवन व्यतीत कर सके। में हर सामाजिक संस्था अगर इस तरह से काम करे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार के ऊपर हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, जिनको हमको मिल करके करना होगा। तो एक अच्छा प्रयास है। इसी में जो श्री ए.के. मिश्रा हैं, जो ए.के. मिश्रा फाउंडेशन के और काफ़ी सामाजिक कार्य करते रहते हैं, उनसे मेरी जो बात हुई उसमें हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग दो तरह के, एक तो ग्रामीण हो गए जो नक्सल एरिया के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, बोड़ाम पटमदा इत्यादि, वहाँ बहुत से नवयुवक हैं जो बेरोजगार हैं और जिनके पास कोई काम नहीं है, और वैसे ही परिस्थिति में लोगों के गलत काम करने की तरफ में मुड़ सकते हैं, चाहे वो अपराध हो या नक्सल हो इत्यादि की तरफ। उसी तरह एक होता है शहरी जो गरीब क्षेत्र है, जैसे हरस गुट्टू या बागबेड़ा टाइप का, यहाँ पर भी ग्रामीण लड़के हैं। अगर इनको हम लोग मात्र 30 दिन का 4 व्हीलर का ड्राइविंग का अगर उनको प्रैक्टिस करा दें, ड्राइविंग का प्रशिक्षण दे दें और उसके बाद उनका DL बनवा दें, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो आदमी 10-12 हज़ार रुपये महीने का आदमी हो जाता है और उसके बाद वो अपने परिवार का भी खर्चा चला सकता है, अपना भी चला सकता है और गलत दिशा में नहीं जाएगा। तो उस दिशा में अगर हम लोग काम करें तो बेहतर है। पुलिस ने इस तरह के प्रशिक्षण अपने माध्यम से कराए हैं हम लोगों ने नक्सल क्षेत्र में पहले, और इस तरह की प्रशिक्षण और भी सामाजिक संस्थाओं से सहायता लेके हम लोग कराएंगे। तेलंगाना और महाराष्ट्र के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमिन मिशन 2019 से पहले झारखंड के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इसके तहत जमशेदपुर से सटे कपाली क्षेत्र में विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। कपाली स्थित AIMIM कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सरायकेला जिले के जिलाध्यक्ष मोहम्मद कयूम खान के अलावे कई पदाधिकारी शामिल थे। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद कयूम खान ने कहा कि आगामी 6 जनवरी को पार्टी द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता उपस्थित होकर पार्टी की विचारधाराओं से लोगों को अवगत कराएंगे। जहां 500 से अधिक लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, वहीं पार्टी मिशन 2019 की तैयारियों में जुट गई है।
और 6 जनवरी 2019 बरोज इतवार यानी कल कपाली के अशरफी मस्जिद के सामने एक आम जनसभा का आयोजन किया गया है पार्टी की तरफ से, जिसमें पार्टी के झारखंड प्रदेश के सरपरस्त हुब्बन मलिक साहब जो है चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में तशरीफ ला रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड प्रदेश के सक्रिय सदस्य चंदन सिंह जी जो धनबाद से भी तशरीफ ला रहे हैं, विशिष्ट अतिथि हैं। और अभी पार्टी का प्रोग्राम कराने का मेन मकसद है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मिशन को, सोच को हर समाज के लोगों तक पहुंचाना कि ये पार्टी चाहती क्या है और करना क्या चाहती है, और तेलंगाना और महाराष्ट्र में इसने क्या अभी तक किया है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।